ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? नर्मल इसके रवैये पे हैरान होते हुए बोली। वो खामोशी से गेट की तरफ चल पड़ी थी। फोन बार बार बज रहा था। इसने सर पर से तकिया उठाया था। मनसा का नंबर बलनक कर रहा था। मीम मीम नैनद के खुमार में गुल के आवाज़ और भारी हो रही थी। आंखों को मसलते हुए इसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। बेबी डैड मान गए हैं। मनसा की चहकती है वो ये आवाज़ थी। वो पाकिस्तान आना चाहते, तुम्हारे घर अब्बा से मिलने। मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। वो जोश में बोल रही थी। जैसे ही उसका थोड़ा नाम हुआ था, मनसा ने इसे खुद फ़ोन किया था। वो चीख के इसे बता रही थी। वो बिल्कुल खामोश था। मनसा एकदम कुछ महसूस करके बोलते बोलते रुकी थी। ज़रदा तुम्हें खुशी नहीं है वे? बहुत धीमी हो गाफिए थी एक दम से इसकी आवाज़। चहक एक दम ख़त्म है वे थी। मीम मीम नहीं, खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। वो अपनी आँखों के ऊपर बेदोचश्मी नुनवाओं पे उंगली करता हुआ बोला था। वो खुद भी अपने अंदर इस खुशी को तलाश कर रहा था जो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। वो खुशी कहीं भी नहीं थी। लेकिन लग नहीं रहे। बेबी बड़े खफगीके से अंदाज में मनसा ने कहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पाकिस्तान में 2 बज रहे, मैं सो रहा था। इसने बोझल होती आवाज़ में कहा, जो बोझल दिल का साथ दे रही थी। ओके ओके, फिर सो जाओ आप। लो यू इसकी आवाज़ की खनक फिर से लौट अलिफमद्दा ये थी। लो यू टू इसने फ़ोन बंद किया था और सर को ज़ोर से तकिए पे दे मारा था। वो अब आम ज़रदाद हारून नहीं रहा था। दिनों में इसने शोहरत की चोटी तक का सफ़र तय किया था। इसके इंटरव्यूज़ हो रहे थे आए दिन। ड्रामा फिल्म के गानों की कंपोजिंग। वो बाहर निकलता तो लड़कियों की चीखों पुकार, लोगों की भीड़, सब कुछ था इसके पास आज। मनसा भी लौट अलिफमद्दा ये थी। लेकिन वो अपने अंदर खुशी की तलाश में सरगर्दन था। नैनद इसके आंखों से कोसों दूर थी। गाड़ी एक सीन अलिफिए डाल पे लगाने का इशारा किया था इसने डाल रे अलिफिए वरे को। गाड़ी से उतरकर अब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था। फ्लैट का दरवाज़ा खिला था। कनद है उचक्का के इसने दरवाज़े को हाथ से अंदर की तरफ धकेला। सामने लावंच में सोफे पे दानीन बैठी थी। इसको देखकर वो एकदम फिक्रे हुए थी। फौरन टांगी सोफे से नीचे उतारी जो वो ऊपर समेट के बैठी थी और घुटनों पे थोड़ी टका रखी थी, जबकि नज़रें सामने लगे टेलीविज़न की स्क्रीन पर मरकूज थी। वो इशाल को पैसा देने आया था। अजीब खुशगवार सी हैरत है वह थी इसे दानीन को यूं कराची में देख के। तुम कैसे यहाँ? वो अपने मखसूस अंदाज में इसके सर पर खड़ा था। दानीन थोड़ा से हिली थी लेकिन जवाब देना गवारा नहीं किया। दानीन ने टेलीविज़न पे ऐसे नज़रें मरकूज़ की है वह थीं और ऐसे बेनियाज बैठी थी जैसे इसे ज़रदाद की मौजूदगी से इसे काफ़वे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इसने काफ़वे जवाब नहीं दिया था तो ज़रदाद ने सोफे पे बैठते हुए इसे बगौर देखा। हल्के फुल्की कमीज़ शलवार में बालों को फोल्ड करके ऊपर बांधा हुआ था। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, रोखे से अंदाज में कहा जबकि आंखें हनूज टेलीविज़न पर मरकूज थीं। मीम ये भी से कहा वैसे तो फिर इशाल के बारे में तुमसे नहीं पूछना चाहे। वो आठ के इशाल को तलाश करते हुए कमरे में गया। वो रानिया को सुला रही थी। इसको देखकर मीम सिम काफरे अलिफे और होनटों पे उंगली रख के इसे चुप रहने का इशारा किया। पहले फिर झूले में सीन वे रानिया की तरफ इशारा किया। दानी अलिफमद्दा ये है वे खैरियत? इसने धीरे से इशाल के पास जाकर कहा जबकि इसके हाथ जेब से चेक निकाल रहे थे। वो इसका काफ़वे यूनिवर्सिटी का फंक्शन है शीन अलिफ ये दाल शाम को जाना। इसने इशाल ने ज़रदाद के हाथ से चेक पकड़ा। मिनाल बता रही थी इसकी हाउस जॉब चल रही अब पास पड़ी। कुर्सी पे बैठते हुए ज़रदाद ने अपनी बात जारी रखी। यूनिवर्सिटी ने परिवीस स्टूडेंट के लिए ही अरेंज किया है शीन अलिफ ये दाल काफ़वे सेमिनार है शीन अलिफ दाल काफ़वे फंक्शन। वो अब चेक अलमारी में रख रही थी और शक्र है तुम आ गए हो। इसको और इसकी फरीनट को छोड़ते हुए जाना काफ़वे काम तो नहीं है ना?
इशाल ने सवालिया नज़रों से जरदाद की तरफ देखा, अलमारी का पट आहिस्ता से बंद किया। ना ना, नहीं तो छोड़ दूंगा मैं, बशरती का वो मुहतरमा चली। जी मलिफिए मेरे साथ, इसने दिल में सोचा। इशाल ने इसे बाहर जाने का इशारा किया, अपने साथ वो खुद भी अब बाहर जा रही थी। रानिया सो चुकी थी। दानी मीम सिन लाम्हे ही हल हो गया। जरदाद आ गया है, ना अब अहमद को ऑफिस से बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। इशाल ने सोफे पे बैठते हुए कहा। जरदाद बलकल सामने आकर बैठ गया था। नहीं नहीं, काफ वही मीम सिन लाम्हे नहीं, मी और नर्मल टैक्सी करवा लेंगे। जरदाद को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है। दानिम का रंग सुर्ख पर गया था। हाँ नहीं, पागल हो क्या, इसके पास गाड़ी है, डाल रे अलिफिए वरे है, छोड़ आएगा, डाल रे अलिफिए वरे। चुप करो बस, इशाल ने थोड़ा डांटने के से अंदाज में कहा। डाल रे अलिफिए वरे ही जाएगा। दानिम ने दिल में सोचा और चुप रहना ही मुनासिब लगा। और जरी इंडिया का कैसा रहा टूर, इशाल जरदाद से पूछ रही थी। बहुत अच्छा रहा, मुख्तसर जवाब दिया। नजरें बार बार चोरी चोरी सपाट चेहरा लिए बैठी दानिम को देख रही थीं। अच्छा बैठो, तुम दोनों में चाय बनाती हूँ, इशाल ने सोफे से अटते हुए कहा। इशाल आप ही बैठी, आप मी बनाकर लाती हूँ। दानिम फौरन उठी थी। इसे जरदाद का बार बार देखना जहर लग रहा था। अरे ये क्या बात है, वे मेहमान हो तुम, पागल मत बनो। इशाल ने खफगी से दानिम की तरफ देखा। ऐसे तो मत कहीं, आप ही बैठी, आप मैं लेकर आती हूँ। वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ी, इससे पहले कि इशाल इसे दोबारा रोक ले। जरदाद अनडीन फिल्म के लिए गाने कंपोज करवाने गया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही वो पाकिस्तान लूटा था। अब वो इशाल को हंस हंस के वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा था। दानिम के कानों में इसके क़क़े पर रहे थे। दिल कर रहा था यहाँ से भाग जाए। इन दोनों के लिए चाय रख के वो तैयार होने के लिए कमरे में चली गाफिए थी। नर्मल का फ़ोन पर पैगाम आ गया था, वो बस पहुंचने ही वाली थी। तुम चलो, ये पैसा रखूं, टैक्सी करवा के घर में आता हूँ। जरदद ने डाल रे अलिफिए वरे को पैसे पकड़ाते हुए कहा। गाड़ी के पास खड़ी दानिम का चेहरा सुर्ख हो गाफिए अलिफ था, जबकि नर्मल के दानत बाहर आ गए थे। ना नहीं, हम डाल रे अलिफिए वरे के साथ चले, जी अलिफिए होगे। दानिम ने दानत पैसते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहा। नहीं क्यों, जरदाद छोड़, अलिफ मद्दा ये उगे हमें। नर्मल तो चहक रही थी। इसने नर्मल को घूर के देखा। नर्मल ने उसी के अंदाज में इसे घूरी डाली और गाड़ी की तरफ इशारा किया। बैठो अब ते अलिफ मीम, नहीं बहस का। नर्मल ने गाड़ी की बैक सीट का दरवाज़ा खोला। दानिम भी इसके पीछे ऐसे खड़ी थी कि ये बैठे तो वो बैठेगी। क्या मतलब, पागल, तुम आगे बैठो, वो काफ ये डाल रे अलिफिए वरे है हमारा। नर्मल ने दानत पैसते हुए इसे कहा। फिर फरनट सीट का दरवाज़ा खोलकर इसे बैठने के लिए कहा। इस ने ओवर रिएक्ट करने से थोड़ा सा परहेज किया, क्योंकि इसके अंदाज सीन बढ़िए। अगर नर्मल ने कुछ महसूस कर लिया तो जान खा जाएगी। वजह पूछ के जरदाद ने अपने कोट को थोड़ा सा झटका दिया था। फिर गाड़ी को बैक करते हुए की नखीम से दानिम की तरफ देखा। इसका चेहरा ज़ब्त की वजह से सुर्ख हो रहा था। गाड़ी में बलकल खामोशी थी। खामोशी नर्मल ने ही तोड़ी। दानिम ने कभी आप का जिक्र ही नहीं किया। इतना किया आप शुरू से कराची रहते थे। बड़े महजब अंदाज में नर्मल ने जरदाद से बात शुरू की। नहीं, मैं इनके साथ ही रहता था, 4 साल पहले ही आया था यहाँ कराची। महजब अंदाज में ही जवाब दिया गया। ये पढ़ती रहती थी, ज़्यादा कभी बात ही नहीं करती थी, इस लिए जिक्र नहीं करती होगी। जरदाद ने मुस्कुराते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला। दानिम ने दोनों हाथों की हथेलियां एक दोसर बड़िए में मजबूती से पियूसत की। गाड़ी पंडाल के सामने रखी थी। वापसी का वक्त बता दी, जरदाद ने आहिस्ता से कहा। अनखी साथ बैठी दानिम पर मरकूज थी। नहीं, हम आज ही मलिफिए होगे। बहुत मुश्किल से दानिम अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, हम आपको कॉल कर लेंगे। नर्मल चहक रही थी। दानिम ने घूर के इसे देखा। मेरा नंबर ले लें आप, जरदाद ने नर्मल से कहा। कौन मी? नर्मल के खुशी की वजह से हाथ कांप रहे थे। दानिम तेजी से गाड़ी से उतरी थी और दरवाज़ा जोर से मारा।
जरदाद भी गाड़ी से बाहर आ गया था। वो और नरमल हंसकर काफिले बात कर रहे थे जब लड़कियों का शोर उभरा था। वो देखो जरदाद हारून। लोग तेज तेज कदम उठाते अब जरदाद की तरफ आ रहे थे। फरी और इसका ग्रुप मीना खोले देख रहा था। जरदाद ने दानिन को इसका मीम व बेअलिफ्लाम पकड़ा था। जो वो गुस्से मी गाड़ी में छोड़ अलिफमद्दा ये थी। जरदाद तेजी से गाड़ी में बैठा। लोग गाड़ी के शीशों पे हाथ मार रहे थे। जरदाद तेजी से गाड़ी बैक कर रहा था और फिर तेजी से गाड़ी वहां से निकल गई थी। लोग अपने अपने मीम व बेअलिफ्लाम अब वापस रख रहे थे। कुछ लोग अभी भी इसकी कार की वीडियो बना रहे थे। वो फरी के पास से गुजर रही थीं। वो अभी भी हैरान परेशान खड़ी थी। दानिन, जरदाद को वापसी काटे अलिफमीम बता दिया ना। नरमल ने बड़ी अदा से फरी को सुनाने के लिए थोड़ा सा ऊंचा बोल बोला, जबकि दानिन इसे घूर रही थी। चलो तुम अंदर। यार थोड़ा और तो जलाने देती। तुमने शक्लें देखी थी इनकी। नरमल का हंस हंस कर बुरा हाल था। मुझे घर जाना है, यहाँ क्यों लेकर आए तुम? दानिन समंदर के किनारे पे गाड़ी रुकते देखकर बोली थी। वो नरमल को इसके मामू के घर उतारने के बाद वापस इशाल के फ्लैट के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जरदाद ने यहाँ लाकर गाड़ी रोक दी थी। तुमसे बात करनी है मुझे। अतरुगी। वो इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। सिया रंग की टी शर्ट पहने हुए, माथे पे परेशानी की लकीरें डाले। वो हजारों दिलों की धड़कनों को तेज कर देने वाला इसके सामने मुजरिम की तरह खड़ा था। जरदाद हारून, जिसका गलत अंदर ही अंदर इसे तोड़ रहा था। इसे लगता था इसके दिल को करार तब तक नहीं मिलेगा जब तक दानिन इसे मुआफ ना कर दे। दुनिया की काफ व ये खुशी भी इसके दिल का बोझ ना हटा पे अलिफ ये थी। नहीं, तुम मुझे उसी वक्त वापस लेकर चलो घर। दानिन प्लीज। वो थोड़ा सख्ती से बोला था और बाजू पकड़ के गाड़ी से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया था इसे। दानिन ने आग बबूला होकर हाथ सीने पे बांधे और दूसरी तरफ देखना शुरू किया। दानिन, मेरे दिल पे बहुत बोझ है। गलत है बहुत। प्लीज अपना दिल साफ कर लो मेरी तरफ से। वो हाथ हुआ मी ऊपर नीचे करके अल्फाज पे जोर देता हुआ ठहर ठहर के बोल रहा था। वो खामोश साकत खड़ी थी। हुआ इसके बाल उड़ाकर कभी इसका चेहरा ढक देती तो वो झटके से इनको कानों के पीछे कर लेती थी। देखो, मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं हल्का महसूस करना चाहता हूँ। मैं आज अपनी गलती की तुमसे मुआफ़ी मांगता हूँ। अपने दिल से निकाल दो सब। अब वो भी खामोश खड़ा था, इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। कहीं दूर से आती है वो ये आवाज़ थी। जरदाद के लब धीरे से मुस्कुराए थे। पर तुम अब मेरी जान छोड़ दो। मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए नफ़रत है वो मैं ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे इख्तियार में नहीं है। दानिन का चेहरा सख्त था। वही हिकारत थी इसकी नज़र में। जरदाद के चेहरे पर अलिफमद्दा ये मुस्कुराहट फिर से गैन अलिफ बे हो चुकी थी। वो गाड़ी की सीट पर बैठ चुकी थी। जरदाद कुछ देर यूं ही पैनट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा रहा। फराहिस्ता से चलता हुआ गाड़ी में बैठ गया था। वो खामोशी से गाड़ी से उतरी थी और फ्लैट वाली इमारत में गम हो गाफ थी। वो वहीं गाड़ी में बैठा था। दिल को करार अभी भी ना आया था। कैसी है वो लड़की दानिन, तुमने तो देखी होगी ना? अस्मा ने पर तजस्सुस अंदाज में सवाल किया। सलाद काटती दानिन ने चौंक कर देखा। बहुत खूबसूरत है, बहुत सीनटे अलिफ्लाम शीन है। इससे पहले के दानिन काफ ये जवाब देती, शाजर लहक लहक कर मनसा की तारीफों के पल बांधने लगा। मकसद अपनी बीवी को तंग करना भी था। अस्मा ने थोड़ी खफगी से शाजर की तरफ देखा था। आपको सिवाय मेरे हर लड़की हसीन लगती है। अस्मा ने नाक चढ़ा कर ऐसे कहा कि दानिन और शाजर को हंसी आगाफ थी। मैं दानिन से पूछ रही थी, आपसे नहीं। अस्मा ने पर दानिन की तरफ सवालिया नज़रों से ऐसे देखा जैसे थोड़ी देर पहले बोले गए शाजर के अल्फाज पर बलकल यकीन ना हो। शाजर बे दो चश्मी है अलिफ, ये ठीक कह रहे भाभी, ऐसी ही है वो। घटी सी आवाज़ में दानिन ने कहा था। मनसा के डैड नीलम और इसके शौहर के साथ आए थे। हारून, सिकंदर, समरा सब अंदर बैठे थे। दानिन अस्मा के साथ इनका खाना तैयार करवा रही थी। देखें हारून, जिंदगी तो बचा बची ने गुजारनी है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर
हमें भी जालिम समाज का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। नीलम के शौहर ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात की। हारून चुप साधे बैठे थे, सर थोड़ा सा नीचे किया हुआ था। फिर आहिस्ता से सर ऊपर उठाकर सिकंदर की तरफ देखा। आप ये लोग सिकंदर की मर्जी जान लें, मेरा बेटा है, लेकिन मी इसकी काफ़िले ज़मानत नहीं दे सकता। वो ठहरे हुए लहजे मी बोल रहे थे, सिकंदर का लाडला है, यूं समझे कि जरदाद की सरपरस्ती मैंने सिकंदर को सौंप रखी है। अगर सिकंदर हाँ कह देता है तो मुझे काफ़िले इतराज़ नहीं। हारून ने लब भंचे। सिकंदर ने आठ के मनसा के वालिद को गले लगा लिया था। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। अब जरदाद को फ़ोन करो ना, अभी पहनचा नहीं, वो कहाँ रह गया है। और अस्मा से कहो मीमते 2 चश्मे अलिफ़े ले आए। सिकंदर ने जोश और खुशी के मिले जले लहजे में शाजर से कहा, जी चाचो, अभी करता हूँ। शाजर ने खुश होकर जेब से मीम व बे अलिफ्लाम निकाला। घर में एकदम शोर शराबा शुरू हो गया था। बात को समझा करो ना, बहुत मसरूफ़ हूँ आजकल, जरदाद ने एक हाथ से जोगर्स चढ़ाते हुए कहा, जबकि दूसरे हाथ से वो फ़ोन कान को लगाए हुए था। मनसा इससे नाराज़ हो रही थी। इनकी बात पकी हुई काफ़िले 2 महीने हो गए थे, तब से अब तक इसकी जरदाद से तफसीली बात नहीं हो पे अलिफ ये थी। या तो वो बहुत मसरूफ़ होता या फिर थका हुआ। इसे जरदाद बेजार सा लगने लगा था। अब भी वो उसी बात पर इस से लड़ रही थी और इसे अभी जॉगिंग के लिए निकलना था। ओके बाबा, रो तो ना, मनसा प्लीज। वो थोड़ा चिढ़ सा गया था। 1 घंटे से वो इसे मनाने की कोशिश में लगा हुआ था और वो थी कि बात को तूल ही दिए जा रही थी। तुम बहुत ज़्यादा वक्त मांगने लगी हो जब से हमारी बात पकी है। वो ये है, पहले भी तो पूरा 1 साल तुम मुझसे बात किए बना रह ही रही थी ना। जरदाद का पारा चढ़ गया था। तब और बात थी जरदाद, वो भी तुर्की बेतुर्की जवाब दे रही थी। क्यों तब मैं सुपर स्टार नहीं था। जरदाद के लहजे में तनज़ था। मनसा की बोलती एकदम बंद है वे ये थी, तुमसे बात करना ही फजूल है। अब जब तुम्हारा दिल चाहेगा तभी बात होगी, मैं अब तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। मनसा गुस्से की हालत में बोल रही थी और इसके बाद इस ने कॉल काट दी थी। जरदाद ने गुस्से में फ़ोन बेड पर उछाला था। जैन प्लीज़, मुझे इस तरह की काफ़िले भी बात पसंद नहीं। इस ने दानत पैसते हुए कहा था। जैन आज इसके हॉस्पिटल भी पहुंच गया था। वो घर जाने के लिए बाहर निकल रही थी जब लॉबी में वो इसके बलकल सामने आ गया था। मैं काफ़िले भी गलत बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजना चाहता हूँ। वो बहुत अलिफ पे नून अलिफ्ते से कह रहा था, इस बात से बलकल बेनियाज होकर कि वो ज़ब्त से लाल हो रही थी। मुझे शादी नहीं करनी, सुना आपने? आप ऐसी काफ़िले भी हरकत नहीं करेंगे। अब मेरा रास्ता छोड़ी। अलिफ नून ते है अलिफ, ये सख्त लहजे में कहा। जन मायूस शक्ल बनाकर पीछे हुआ था। वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी जबकि वो इसे जाता हुआ देख रहा था। कितनी सख्त दिल की मालिक थी वो इसके पीछे। इसने 5 साल लगा छोड़े थे पर वो वैसी की वैसी थी। जी चाचो, क्या हाल है आपका? जरदाद के होंठों पे मुस्कुराहट थी। कैसे याद किया मुझे आज? इसने फ़ोन कान को लगाकर खुशदली से कहा। सिकंदर का फ़ोन था। वो अपनी एल्बम की शॉटिंग से अभी वापस आया था जब इनकी कॉल अलिफमद्दा ये। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें। सिकंदर थोड़ा परेशान से लग रहे थे। जरदाद तमधारा वो दौसत था एक बदर जुबैर। सिकंदर ने धीमे से लहजे में कहा। जी था। वो थोड़ा तलख हुआ था। दानत अचानक हम चबाने लगे थे। बेटा, इस का रिश्ता आया है दानिन के लिए। सिकंदर ने बोझल से दिल से कहा। वो दानिन से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इस के हवाले से हर मामले में बहुत हसास हो जाते थे। जरदाद पर तो जैसे मेनू के हिसाब से किसी ने मिट्टी डाल दी थी। इसे घटन महसूस है वे सीने में। मी ने तुमसे ये कहना था। कैसा है वो? वैसा तो मी ये सोचा रहा कि एक ही मोहल्ले के हैं, लोग भी अच्छे हैं। इस की वालिदा कल अलिफमद्दा ये थी तमधारी चची से मिलने। बदर की भी ख्वाहिश है, वो ये कह रही थी। दानिन का तो तुम्हें पता है कितनी सुलझी है वे ये है। जहाँ मैं चाहूँगा मेरी बची मेरा मान रखेगी, वो बोल रहे थे और जरदाद की दिमाग की अनफूल रही थीं। बेअलिफ जे वो की रही वाजे हो गाफिया थीं।
इसके तन बदन में जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हूँ कुछ ऐसा एहसास था। चाचू मैं अभी हैदराबाद आ रहा हूँ, आकर बात करता हूँ आपसे। जरदाद ने काल काट दी थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। बदर ने दरवाज़ा खोला तो सामने जरदाद खड़ा था, सरखे चेहरा, रंगीन तनी है वे। आज से 5 साल पहले भी वो ऐसे ही इसके सामने खड़ा था। तुमने किस हसीद से दानिन के लिए रिश्ता भेजा? जरदाद गराने के से अंदाज में बोला।